सबसे पहले हेल्थ पर बात कर लेते हैं। अगर आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है आपकी या आपके परिवार में किसी की, क्या उपाय आप उसे सजेस्ट करते हैं? आपकी कोई भी राशि हो? बिल्कुल, अब आपका सवाल ज़्यादा बेटर हो गया आई थिंक। हुँ, अब आप मुझसे इतना पूछ रहे हैं कि मुझे बुखार आ रहा है, उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन आप मुझे कोई ऐसी कॉमन दवा बता दो, ये कुछ देर तक तो डाउन हो, फिर मैं अपना डायग्नोसिस करा लूँगा। हुँ, तो मैं बोल दूँगा हाँ, अब आपकी बात ठीक है, आप पैरासिटामोल खा लो या डोलो 650 खा लो, हुँ, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये जेनेरिक है और ये आपको नुकसान नहीं करेगी। तो अब इस तरीके से सबसे पहली चीज़ आपने हेल्थ को कही। हुँ, तो एस्ट्रोलॉजी में जो 2 प्लैनेट है, पहला तो सूर्य जो कि आपकी आत्मा का कारक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको मजबूत कीजिए। और दूसरा जो मन का कारक है चंद्रमा, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। और तीसरा जो आपका लग्न लॉर्ड हो 1 से लेके 12 नंबर तक कोई ना कोई राशि आपके चार्ट में लिखी होगी। 1 नंबर है तो मंगल, 2 नंबर है तो शुक्र, 3 नंबर है तो बुध। तो उनसे रिलेटेड भगवान की आप आराधना कीजिए। तो सूर्य को जल देना शुरू कीजिए आप 2026 में। मेडिटेशन करके ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए आप। आप ये 2 भी अगर मन से करते हो तो हेल्थ रिलेटेड ये डोलो 650 की तरह काम करेगा कि इमीडिएट कुछ ना कुछ फ़ायदा ही करेगा, नुकसान तो नहीं करेगा। हो सकता है आपको 104 बुखार हो, तो ये 99 पर ले आए। ठीक है, ठीक है, दूसरे पर आते हैं वेल्थ पर। पैसा वेल्थ कमाना पर। है या जिनके घर में बहुत ही बड़ा संकट चल रहा है या कोई हुँ। संकट नहीं है, नॉर्मल है लेकिन अब यहाँ से आगे वो एक नए मुकाम तक पहुँचना चाहते हैं, वेल्थ बनाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते देखिए, वेल्थ बनाने के लिए शुक्र को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। इस जीवन में जितनी सांसारिक चीज़ें हैं, जितनी मैटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो वीनस से आती हैं। आप माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र की आराधना कीजिए, माँ लक्ष्मी की चैंटिंग कीजिए, फ्राइडे को फास्ट रखिए, हैं। माँ कुछ लक्ष्मी बीज का। मंत्र आप बताना चाहेंगे? हाँ, मैं बीज मंत्र आपके साथ शेयर कर दूँगा स्क्रीन पे, तो आप उसको लगा दीजिएगा। तो ठीक वो है। बीज मंत्र या महालक्ष्मी मंत्र या एक कॉमन मंत्र है ओम सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, ये आपने सुना होगा इस मंत्र की चैंटिंग। तो यहाँ से क्या है कि आपके जीवन की जो बाधाएँ हैं वो खत्म होंगी और कहीं न कहीं फाइनेंशियल आपको ऐसे एस्पेक्ट मिलेंगे। ये जो मंत्र है ये साधन है। हुँ, जैसे कि आपको नदी पार करनी है तो जो नाव है वो साधन है, चलानी भी आपको है, सब कुछ आपको करना है। तो मंत्र आपको साधन की तरह है कि आपको एनर्जी देंगे, आप घर से निकलो 4 या कोई ऐसा व्यक्ति टकराएगा जो आपको काम देगा। काम तो करना पड़ेगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि गड़ा हुआ धन मिल जाए आपको, ठीक है? तो आप जब ये मंत्र करेंगे तो आपकी एनर्जीज़ एक्टिवेटेड होंगी, माँ लक्ष्मी की कृपा आएगी, कुछ ऐसे लोग, ऐसे प्रोजेक्ट मिलेंगे जहाँ से आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है मेहनत करके, काम करके। तीसरी चीज़ आती है रिलेशनशिप। हुँ, अब रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा वास्ट है। इसमें आपका आपके जीवन साथी के साथ रिलेशन हो सकता है, जिनकी शादी हुँ, नहीं हुई है उन्हें करनी है, जिनकी हो गई है उसमें कोई दिक्कत है, हुँ। संतान में कोई दिक्कत है, परिवार में कोई कलेश है। ये रिलेशनशिप वाला जो है वो काफ़ी बड़ा है। आपका बॉस के साथ भी रिलेशन हो सकता है कि भई मैं ऑफ़िस में जाता हूँ, मेरे कलीग के साथ कैसा रहेगा? ये सब कुछ रिलेशनशिप में आ जाता है। क्या इसको एक तरीके से डिफाइन किया जा सकता है या कोई उपाय हो सकता है? बिल्कुल, देखिए बॉसेस के साथ कार्य क्षेत्र में आपको करना है तो आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए एवरी संडे, तो बॉसेस के साथ रिलेशन अच्छे होंगे और ये डेफ़िनिटली काम करेगा। मैं इसलिए आपको ये उपाय बता रहा हूँ कि ये डेफ़िनिटली काम करेगा, नुकसान नहीं करेगा ये। फिर से एक बार बता दीजिए क्या है वो? आदित्य हृदय स्रोत भगवान सूर्य के लिए किया जाता है, उनके अलग-अलग नाम है। संडे वाले दिन आप कीजिए तो आपको समाज में भी नेम फेम मिलेगा, प्लस आपके बॉसेस के साथ जो सीनियर्स हैं आपके उनका सपोर्ट मिलना शुरू होगा 2026 में। रिलेशनशिप के लिए मैंने बोला जिनकी शादी नहीं हो रही है, मैं कॉमन मंत्र बता देता हूँ। जैसे जो लड़कियां हैं वो दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है जो भी अभी स्क्रीन पर आएगा, ओम कात्यायनी महामाया करके उसकी चैंटिंग करना शुरू करें। जो लड़के हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है वो भी दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है, वो दूसरा मंत्र है ओम पत्नी मनोरमाम करके, उस मंत्र की चैंटिंग 11 टाइम्स डेली शुरू कीजिए। तो आपको क्या होगा कि शादी को लेके रिश्ते आने शुरू होंगे। प्लस देखिए ये केवल उस चीज़ को एक्टिवेट करने का, प्रॉमिस अभी भी मायने रखता है कि अगर प्रॉमिस ही नहीं है शादी का वो अलग चीज़ है। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ तो कृपा आएगी, बुखार तो कम होगा, ठीक है? संतान को लेके आपको करना है, कोई पीड़ा है संतान को लेके या संतान हो नहीं रही, गोपाल संतान स्रोत का पाठ कीजिए आप। आप इन चीज़ों को कीजिए तो डेफ़िनिटली ये वो चीज़ें हैं जो फ़ायदा ही करेंगी। चवन्नी आपकी नहीं लगनी, आपको करना ही तो है, आप कीजिए और आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। एक बहुत कॉमन सवाल है कि बिल्कुल कुंडली देखकर शादी की थी, 1 साल भी शादी नहीं चली, तलाक हो गया। एकदम मुहूर्त देखकर दुकान खोली थी, व्यापार शुरू किया था, 6 महीने में बिल्कुल बर्बाद हो गया। या मुहूर्त देखकर या हेल्थ को ठीक करने के लिए 50 उपाय कर दिए साहब, 6 महीने भी वो बच नहीं पाया शख्स। इसका क्या आंसर होगा? इसका देखिए पहला आंसर है, जो मैच मेकिंग जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो मिथ्या कॉन्सेप्ट है। मैच मेकिंग क्या, आप अष्टकूट मिलान कर देते हैं, 28 में से 36 में से 28 गुण मिल गए, 24 गुण मिल गए, गलत है। मैं कहता हूँ ये तो बात का काम है। पहले जो इंडिविजुअल चार्ट्स आए इनमें आप ये तो चेक करो कि इनकी कुंडली में शादी को लेके प्रोमिसेस है भी कि नहीं है।
मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां देखी, इसमें 28-30 गुण मिल रहे हैं और मैंने उनको मना किया है शादी के लिए, क्योंकि उनकी इंडिविजुअल कुंडली इतनी खराब है कि कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि मैरिज को सस्टेन कर पाएंगे। फिक्स कर्मा में है तो मैं मना कर देता हूँ। 12 गुण जिनके मिले हैं उनकी मैंने मैरिज के लिए हाँ कहा है। अगर आपकी कुंडली में अच्छे कॉम्बिनेशन से सुख दिख रहा है, रहने तो गुणों को हटाओ एक तरफ। तो यहाँ पर जो बेसिक गलती करते हैं, बस गुण मिल गए जी, मांगलिक नहीं है जी, नाड़ी दोष नहीं है जी, कर लो जी शादी। वो इसकी कुंडली में 7th हाउस पाप कर्त्री में, 7th हाउस मेलेफिक हाउसेस में है, 7th हाउस खराब है, नवमांश खराब है, त्रिशांश खराब है, लगातार पैटर्न रिपीट हो रहा है, गुण 28 मिल गए, शादी कर दी तो हो गई तलाक। ये तो वही हो गया कि केवल मैं आपकी बॉडी का कोई एक चीज चेक करके बता दूं, आपका सीबीसी काउंट से बता दूं कि आपको ये बीमारी है, कैसे बता सकता हूँ? मुझे एमआरआई भी करना पड़ेगा, मुझे आपकी अल्ट्रासाउंड भी करना पड़ेगा, तभी तो मैं बता पाऊंगा। ये तो अष्टकूट मिलान केवल टोटल क्या ब्लड, आप ये कह रहे हैं? आप ये समझिए कि हाँ। एक डॉक्टर ये बोल दे कि आपका टोटल ब्लड काउंट ठीक है, आपको कोई बीमारी नहीं है। ये तो बहुत अधूरी और प्रेडिक्शन बहुत है। सारे पैरामीटर देखने पड़ेंगे। बहुत सारे पैरामीटर देखने पड़ेंगे। वो कह रहा है नहीं मेरे सर में दर्द होता है, कह दो ऐसे ही है, आपका सीबीसी ठीक है, आप कर लो शादी। यानी आप ये नहीं कह रहे कि हम्म, कुंडली मत मिलाओ, आप हम्म। कह रहे हैं सिर्फ कुंडली मत मिलाओ, दोनों के अलग-अलग कुंडली देख करके दोनों के इंडिविजुअल अलग भाव चार्ट भी मिलान, देखो, भाव मिलान, उसके बाद कुंडली मिलाओ। यानी कि आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है। बिल्कुल। यहाँ पर आप सिर्फ इसको कुंडली ऐप से मिलाने तो से नहीं कर सकते। अगर ऐप बेस्ड आप शादी कर रहे हो, करोड़ों की शादी कर रहे हो और एस्ट्रोलॉजर को पैसा ना देना पड़े, तो वो करोड़ों बेकार है फिर आपके, मैं तो ये कहूंगा। तो सबसे पहली वही चीज है कि अगर कुंडली मैच नहीं है तो फिर बढ़ना ही नहीं चाहिए। अब साइकिल के 2 पहियों की तरह होती है शादी। अगर एक कुंडली खराब है तो फिर हमें ऐसी शायद कुंडली ढूंढनी चाहिए जो मजबूत हो। दोनों ही टायर अगर खराब है तो फिर गाड़ी कैसे चलेगी? अच्छा, जिनकी हो गई हम्म। और उनको बाद में कोई बताता है कि नहीं नहीं आपकी तो कुंडली में ये प्रॉब्लम थी और इसकी वजह से आपकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है, क्या गलत तरीके से कुछ हो गया, उसको ठीक करने का फिर कोई उपाय होता है? हाँ, उसके लिए देखिए आप अपने 7th लॉर्ड 7th हाउस की फिर प्रार्थनाओं का ही सहारा लेना पड़ेगा, पुरुषार्थ का। उपाय? प्रारब्ध आपने खराब कर लिया अपना मैच करके, तो पुरुषार्थ ये कि आपको सजेशन दिया जाएगा कि आप अपने अंदर थोड़ा सा सुधार लाए, बदलाव लाए, अग्रेशन शॉर्ट टेम्परामेंट को खत्म करें, क्योंकि अगर आपने किया तो कुंडली तो सपोर्ट कर नहीं रही, आपका सेपरेशन हो जाएगा। तो एक माइंडसेट ये तैयार कर देना उसका कि आपको काफी यहाँ पर एडजस्टमेंट करना। अगर शादी चलानी नहीं चलानी तो 2 मिनट का काम है, सेपरेशन कर लो। कुंडली तो पर वैसे लोग प्रश्न पूछते हैं कि भाई पहले तो ऐसा भी होता था कि कुंडली मिलाए बिना भी शादी हो जाती थी, तब भी टिक जाती थी, मिला के होती थी तब भी टिक जाती थी। अब तो ऑलमोस्ट हर आदमी मिलाकर कर रहा है और सबसे ज्यादा तलाक अभी होते हैं। एस्ट्रोलॉजी में एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, देश काल पात्र। आज से 50 साल पहले जब लड़की विदा की जाती थी तो एक माइंडसेट होता था कि अब तुम्हें अर्थी पर ही आना है। ये उसकी माँ उसके कान में बोलती थी। यानी 1950 ससुराल ही सब कुछ है। और बड़ा समाज में खराब माना जाता था कि अगर लड़की मायके आ जाए, 2 महीने रह जाए तो बगल वाले पूछ लगते सब ठीक है ना, अगर मैं सही हूं तो ये रहता था माइंडसेट। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, पिता ने शादी कर दी किसी तरीके से, अब जीवन पूरा कहाँ पर है, पति पर ही आश्रित है, तो वो एडजस्टमेंट करती थी। ठीक है, आज की डेट में अगर हम देशकाल पात्र देख रहे हैं तो हर लड़की हो चाहे लड़का हो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, उसे अपना डिसीजन लेने का हक है। अगर घर वाले मना भी कर रहे हैं तलाक मत लो तो कहेगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपसे भी बात नहीं करूंगा। तो इंडिविजुअल रह रहे हैं। देशकाल पात्र समाज का फर्क पड़ेगा। आज मेरी या आज से 50 साल पहले पति पत्नी की लड़ाई हुई है तो अगर उसने कोई चिट्ठी लिखी भी है तो 10 दिन बाद पहुंचेगी, तब तक दोनों में रजामंदी हो जाती है। आज अभी आधे घंटे लड़ाई हुई, आधे घंटे के अंदर दुनिया के हर कोने में खबर पहुंच चुकी है कि इनके घर मारपीट हो गई। फिर माँ ने कहा तू टिकट मैंने कर दिया वापस आ, नहीं रुकना। लड़के ने कहा जा। तो ये जो चीजें हो गई ना, टेक्नोलॉजी का तो मिसयूज। इसमें एस्ट्रोलॉजी की गलती नहीं है। एस्ट्रोलॉजी की गलती नहीं, एस्ट्रोलॉजी इसको प्रिवेंट कर सकती, बचा सकती है। अगर सही मैच मेकिंग है, भाव मिलान है, तो लड़ाइयां तो होंगी, अभी भी ये आएगा ईगो, लेकिन वो शादी टूटेगी नहीं। तो टूटने की जो टेंडेंसी है उसको प्रोटेक्ट कर सकती है एस्ट्रोलॉजी। अगर सही मिलान है तो आज भी कई लोग तो शादी करके अच्छा जीवन जी रहे हैं ना।